तो देखो आज जो बताने वाला हूं वर्ण विचार, क्या बताने वाला हूं, वर्ण और विचार। तो कोई सब यानी किसी पर बात करना है तो उसको वर्ण विचार पहले समझो क्या होता है, क्या चीज बोल रहा है, ठीक है ना, उस पर पहले विचार करो। यह नहीं कि गए और चालू कर दिए, नहीं, पहले कोई भी चीज तुम जाओ तो वहां पर जो है उसको पहले समझो कि चला रहा है, तो उस पर देखो वो क्या क्या कौन से विषय में बात कर रहा है ना। तो उसी में आता है जो कि वर्ण, वर्ण जो होते हुआ कोई चीज बोलती तो अक्षर उसमें भी होता है ना। राम, राम बोलते हैं, समझ रहा, राम तो रो आ रहा है, आ रहा है, नो आ रहा है ना। इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहता है, वर्ण को अक्षर कहता है। वर्ण वाला कोई चीज होते हैं, क्या होते हैं तो देखो ना, वर्ण, वर्ण जो होते हैं वर्णों के जो है समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। यानी छोटे छोटे से एक होते अक्षर होगा, क्या अक्षर से को, खो, गो, घो, अंग, तो ये अक्षर हो गया, उसी से वर्ण बनते, क्या बनते हैं, वर्ण, और वर्ण से वर्णमाला बनते, वर्ण से क्या बनते, वर्णमाला बनते। तो अब सुना, भाषा जो हिंदी भाषा में होते हैं वह ध्वनि मतलब उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, तो बोलते को, खो, मैंने हम ध्वनि के द्वारा उसको जो है ना प्रतीक चिन्ह के वर्ण कहा जाता है। जो कि वो कोई हम चीज बोलते हैं, राम, क्या बोलते हैं, राम, सीता, तो हम लोग क्या करते हैं, मूल ध्वनि के द्वारा उसे प्रतीक चिन्ह देते। राम तो राम समझ रहा है, राम, राम के जो बोलते हैं उसमें जो अक्षर होते हैं राम का, राम, क्या चीज, राम, तो राम वह शब्द में रो है ना, आधा इसको हुआ रो और ओ जुड़ा होते हैं, तो रो में आ और क्या है, मां, तब मिलके क्या बनता है, राम, का बनता हुआ राम। तो इसमें कितने अक्षर था, तो 1 2 3 अक्षर था, है ना। तो इसमें वो इसीलिए जैसे कि मैं भाषा के मूल ध्वनि को और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को क्या करते हैं, वर्ण करते, क्या करते हैं, मैंने मूल ध्वनि और चिन्ह के द्वारा, जैसे कि राम लिखे तो राम बोले और लिखे भी है, बोलने के लिए मूल ध्वनि हुआ है, और मूल ध्वनि का प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं, लिखते, उसी को हम क्या करते हैं, वर्ण कहा जाते हैं, क्या करते हैं। अब देखो वर्णों के पहचान के लिए जैसे ओ, आ, ओ, चो, तो, लो, ये सब पहचान क्या है, वर्ण के पहचान है। तो अब आता वर्ण माला, तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय के, यानी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अभी एकक मिलके शब्द मिलके अक्षर मिलके क्या बनाता हुआ, वर्णमाला बना था। अब जैसे कि हुआ वही वर्ण को हुआ क्रमबद्ध समुदाय के यानी समूह को, कब हुआ, वही वर्ण के समूह को जब मिलाया गया है तो क्या बन गया, वर्णमाला बन गया। क्या बन गया, वर्णमाला। देखा फूल जब फूलता है तो वो एक फूल करके एक हार गुथते, क्या गुथते, हार, तो उसी को क्या कहते हैं, माला कहते। तो उसी को बोला जो है वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय की, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते। जैसे कि वो आधुनिक हिंदी में जो वर्ण आते हैं वह 52 होते, कितने होते हैं, 52। हिंदी में जो कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं,
52। आधुनिक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। अब उसी 52 वर्ण में हुआ स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, अंत है, उसमें है, ये सभी को बांटा गया। क्या दिया? अलग अलग हुआ उसी समुदाय में, 52 समुदाय में से हुआ वर्ण में से सभी को अलग अलग क्या किया गया? बांटा गया। जैसे कि देखो ना, तो स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा होता? स्वर्ण वर्ण कौन कौन सा होता? तो स्वर्ण वर्ण हुआ ओ, का हुआ ओ, हर्षई दीर्घई हर्ष री वही हाथ तक ले ओ तक ले है ना। अंशवर नहीं आएगा, अंशवर स्वर वर्ण में नहीं आएगा, नहीं आवला आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा वर्ण होगा? हुआ स्वर्ण वर्ण। किसमें? ओ आर से किसमें चले जाएगा? स्वर्ण वर्ण में, ठीक है। अब उसी में स्वर्ण से आता है नीचे व्यंजन वर्ण। क्या आता है? व्यंजन वर्ण। क्या आता हुआ? व्यंजन वर्ण आता। तो सुना, अब पूछे व्यंजन वर्ण कितने होते? तो क्या बोलेगी? कितने होता? अब देखो ना, इसमें कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 है हुआ, 5 5 5 5 5 कितना हुआ? 25। कितने होते हैं व्यंजन वर्ण? कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब देखो को, जैसे कि व्यंजन वर्ण में हुआ को वर्ग वाले, यानी को वाले जितने हैं, को में हुआ कितने हैं? 5 है ना। को खो गो अंग है ना। तो इसमें हुआ ये 5 से आ जाएगा व्यंजन वर्ण में। चो वर्ण वाला आ जाएगा भी व्यंजन में हुआ, तो वर्ण वाला भी आ जाएगा व्यंजन में हुआ, तो वर्ण वाला भी आ जाएगा व्यंजन में, तो वर्ण वाला भी आ जाएगा किसमें? व्यंजन में। तो ये सभी को यार को से लेकर पो तक, को से लेकर पो तक, कहां तक हुआ? को से लेकर पो तक के बीच हुआ जो वर्ण आता है, कितने आते हैं? 25। कितने आते हैं? को से लेकर पो के बीच के तक हुआ कितने आता है? 25। कितने आते हैं वर्ण? हुआ 25 आते हैं। तो उसी को हुआ व्यंजन वर्ण के अनुसार रखा गया है। कौन सा वर्ण में? व्यंजन वर्ण में रखा गया। कौन सा वर्ण में? व्यंजन वर्ण में। और आता है हुआ अगला सुनो ना, अंता। कब हुआ? अंता वर्ण, उष्म वर्ण, संयुक्ताक्षर वर्ण, द्विगुण व्यंजन वर्ण, अयोग वाह व्यंजन वर्ण। तो इसमें ज्यादा करके यह दोनों पूछता, अंता और उष्म हुआ। क्या पूछता है? अंता और उष्म। तो अंता जो वर्ण होते हैं हुआ 4 गो। अंता वर्ण कितने होते हैं? अंता वर्ण कितने होते हैं? अंता वर्ण कितने होते हैं? 4 होते। उष्म वर्ण तालम सो मुदन सो दंग सो, तालम सो मुदन सो दंग सो, हाँ कितने? उष्म वर्ण कितने होते हैं बाबा? कितने होते हैं उष्म वर्ण? कितने होते हैं उष्म वर्ण? कितने होते हैं? 4 होते। संयुक्ताक्षर, क्या हुआ? संयुक्ताक्षर। तो इसमें छात्र एक आता है स्त्री, जो हम लोग स्त्री का प्रयोग नहीं करते लिखने के लिए, ये स्त्री। तो इसमें भी कितने? 1 2 3 4। संयुक्ताक्षर में कितने वर्ण होते हैं बाबा? कितने होते हैं? 4। एक आता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसको क्या बोलेंगे? अंग है ना, ध है ना। तो इसमें कितने? द्विगुण व्यंजन में कितने हुआ? 2। कितने? 2। और एक आता अगोवा का, अगोवा व्यंजन। तो अगोवा व्यंजन में जो आते हैं उसी को में व्यंजन वर्ण में आते हैं ना। तो अंशवर और आ, कौन सा हुआ? अंशवर और आ आते। तो फिर से ऊपर से एक बार चलो ना, तो वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर। वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर। दोनों मूल भाषा के मूल ध्वनि, भाषा के मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को हम वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण कहते। क्या कहते हैं? वर्ण कहते। वर्ण के पहचाने के लिए ओ आ को चो टो पो
ये इत्यादि तक लिया है ना। अब उसी में हुआ वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते। आधुनिक हिंदी में वर्णमाला कितने, आधुनिक हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? 52 होते। कितने होते हैं? 52 होती। स्वर्ण वर्ण में हुआ जो आते यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते। कितने होते हैं बुआ? 11 होते। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 25। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? और आधुनिक हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? आधुनिक हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 होते। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं बाबा? 25 होते। को से लेकर को तक के बीच वाले जो सूचना तो सभी को बुआ व्यंजन वर्ण में आता। अंतवर्ण कितने होते हैं? 4। अंतवर्ण कितने होते हैं? उस वर्ण कितने होते हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण कितने होते हैं? 2 गुण व्यंजन कितने होते हैं? और अगो वा व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते। कितने होते हैं? 2। कहते 2 गया फिर कहां लिखा है? ये नहीं, अगो वाह है। ठीक है, तो इसमें अंग और आह आएगा। कितने है? 2। कितने है? 2। चलो ठीक। देखो आगे देखना क्या वो आता है वर्ण का, आता है वर्ण। तो वर्ण कितने भागों में बांटा गया? वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 वर्ण। एक हुआ स्वर्ण वर्ण और दूसरा, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को 3 प्रकार के बांटा गया। स्वर्ण वर्ण होता है क्या? यही कहना है। स्वर्ण वर्ण को जो होता है, स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण है जो बिना किसी सहायता का, यानी यह जो स्वर्ण वर्ण है यह किसी का सपोर्ट नहीं लेता। क्या होते हैं? यह किसी का सपोर्ट नहीं लेता है। कौन? स्वर्ण वर्ण। ठीक है ना। स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के वर्ण है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहले वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आजा वर्ण कितने प्रकार के? चले जाओ उधर बैठने जाओ, देखने में कुछ सपना न सपने में से। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण। अब वो आता है स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के? स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के? नंबर 1 हर्ष, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। पहले हर्ष वर्ण, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। पहले हर्ष, दूसरा, तीसरा प्लुत। तो वर्ण के जो स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? अब हर्ष वर्ण होता है क्या? यही कहते हैं हर्ष वर्ण होता है क्या? जो हर्ष वर्ण में जो वर्ण आते हैं उसमें उच्चारण करने में मात्र एक समय लगती है। कब हुआ? मात्र हुआ जो उच्चारण हर्ष वर्ण तो स्वर्ण को उच्चारण करने में मात्र एक समय लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं? हर्ष वर्ण करते। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर्ण वर्ण, हर्ष स्वर्ण वर्ण। तो हुआ ये 4 गोल कितने हैं? ओ से लेते नहीं है ना, तो 4 वर्ण कितने? 4 गो। उसी तरह से हुआ दीर्घ में है 4 गो। कितने में? दीर्घ किससे बोला? कितने वर्ण? तो 4 वर्ण। दीर्घ में भी कितने वर्ण? 4 वर्ण। और हुआ इसमें हुआ तो एक ही हे राम का, हे राम का